नॉलेज और आपकी जानकारी आपको बर्बाद और अकेला कर देती है। आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन चलिए इस पर पूरे फैक्ट के साथ बात करते हैं और आप जानेंगे कि नॉलेज किस तरह से हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है, हमें अकेला कर रही है, हमारे रिश्तों को ख़राब कर रही है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 80s 90s के आसपास होंगे। अगर होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना आप कितना रिलेट कर पा रहे हो। तो उस समय जब आप लोग गांव में रहा करते थे या शहर भी इतने डेवलप नहीं थे, तो क्या होता था, वहाँ के जो छोटे बच्चे होते थे, हम उन्हें नॉलेज और ज्ञान नहीं देते थे। मतलब पढ़ाई का इतना फोकस नहीं होता था, क्योंकि दाल रोटी कमाने में ही हम लोग इतना बिजी रहते थे। मतलब हमारे माँ बाप जो हुआ करते थे, तो बच्चों पर इतना ध्यान नहीं दे पाते थे। बच्चे पैदा तो होते थे, अब एक दो भी नहीं होते थे, तीन चार बच्चे पैदा होते थे। तो अपना जो थोड़ा बहुत कमाना होता था खेतों में या इधर उधर जाकर, वो हम उनमें सुबह से ही लग जाते थे। सुबह जल्दी उठना होता था 5 बजे, और सब खाने पीने की तैयारी हो जाती थी। तो बच्चों पर इतना ध्यान नहीं दे पाते थे, बच्चों को हम पढ़ा नहीं पाते थे। बस बच्चों को भी कुछ काम नहीं था, खेतों में निकल गए, खेल रहे हैं, इधर उधर हाँट रहे हैं पूरा पूरा दिन। उन्हें कोई होश नहीं होता था कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। असल में उन्हें लाइफ की कोई चिंता ही नहीं थी। आगे क्या करना है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ऐसी कोई चिंता नहीं थी, और वो चिंता हम देते भी नहीं थे। यानी हमारे उनके माँ बाप नहीं देते थे। तो वो बच्चे आपस में खेलते थे, उनके दोस्त होते थे, दोस्त बड़े होते थे, उनमें लड़ाई झगड़ा भी थोड़ा बहुत होता था, फिर पैचअप हो जाता था। हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, चाचा ताऊ सब एक ही घर में, एक ही जगह खाना बनता था, और बच्चे भी एक ही जगह खेलते थे, मिलजुल कर रहते थे। ऐसी कोई बात नहीं होती थी कि कोई दिल पे लग गई और बस उसे लेकर लड़ाई झगड़ा और ये सब चीज़ें। बड़ा घर होता था और उसी में सब रहते थे। आज उन बड़े घरों में आप जाकर देखोगे तो दीवारें खड़ी हो चुकी हैं। वो बच्चे जो उस टाइम पर छोटे थे, बड़े हुए, ज्ञान और नॉलेज इकट्ठी की, अब उस ज्ञान और नॉलेज के कारण, और जो नए जनरेशन की बहुएं आ रही हैं उनके कारण, उस एक बड़े घर में जिसमें पहले 20 लोग 30 लोग रह लिया करते थे, अब वो चार नहीं रह पा रहे हैं, दीवारें खड़ी करने पड़ गई, तो घर हो गए छोटे छोटे से। अब गांव में भी आपको बड़े घर कम मिलेंगे। आप अगर रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। तो नॉलेज ही यहाँ पर जैसे जैसे ग्रो होती है हमारी, हम लोगों के अंदर उतना ही अहंकार ग्रो होने लगता है। हम जितना समझने लगते हैं उतना ही उस समझ का उपयोग करने लगते हैं, और जब उतनी समझ ही नहीं है, उतनी नॉलेज ही नहीं है, तो हम उपयोग किस चीज़ का करेंगे। हालांकि वो हमारे पक्ष में है या हमारे नुकसान के लिए है, उन चीज़ों के बारे में हम नहीं सोचते। नॉलेज कई जगहों पर आपके पक्ष में, आपके अधिकार के लिए, आपके अच्छे के लिए होती है, लेकिन कई जगहों पर, ज़्यादातर जगहों पर अगर मैं कहूँ तो ये आपके रिश्तों को ख़राब करती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आज की जो जनरेशन है, जब दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप प्लान करती है, कहीं पर भी जाते हैं लोग, तो असल में हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मुझे ज़्यादा नॉलेज है, या मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। तो वो दोस्तों में भी अपने उसी वर्चस्व को कायम रखना चाहता है। वो सोचता है कि दोस्तों में भी मुझे सर्वोपरि रखा जाए, दोस्त मुझे सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट समझें, और उसका हम बार बार प्रूफ देते रहते हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। हर चीज़ में इंस्टेंट जवाब दे देना, हर चीज़ के बारे में इंस्टेंट बता देना कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। बेशक सामने वाला उसे एक्सप्लेन करने जा ही रहा था, लेकिन नहीं, हम अपने दोस्तों में भी अपने आप को ऊपर रखने के लिए बहुत जल्दी जल्दी नॉलेज को बिखेर देते हैं कि हाँ भाई मुझे ये पता है, ठीक है मैं इसको मैनेज कर लूंगा। जिसके चलते ट्रिप भी आपने कई बार देखा होगा, दोस्तों की ट्रिप भी खराब होती है। वैसे सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जब ट्रिप में मिलते हैं तो मैं और मेरा अहंकार और मुझे सब कुछ पता है, मेरे हिसाब से होना चाहिए, ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, इधर नहीं उधर चल रहे हैं, इधर नहीं उधर चल रहे हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो दोस्तों में भी इससे खराबियां पैदा हो जाती हैं। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, जब हम अपने उस जमाने में 80s के टाइम पर, 70s के टाइम पर, 90s के टाइम पर बच्चों को नॉलेज नहीं दिया करते थे, बच्चों को सिर्फ जीने देते थे, उनको छोड़ देते थे, वो अपने आप खेल कर या दुनिया संसार को देखकर जितनी नॉलेज ले लेते थे, वो उनको आज भी काम आती है। उस जनरेशन के बच्चे जो आज बड़े हो गए हैं, दादा की उम्र के हो गए हैं या हमारे पापा की उम्र के हैं, आप जब उन्हें देखोगे ना, तो उनका वो अनुभव, उस टाइम पर इकट्ठा किया हुआ अनुभव, वो दुनिया को बहुत अच्छे से समझ पाता है। आज का हम इधर से लेते हैं, उधर भूल जाते हैं। आज की नॉलेज
वो हमारे अंदर रम नहीं पाती। लेकिन उस टाइम की नॉलेज या उस टाइम का जो पढ़ाई लिखाई ज्ञान था वो हमारे आज भी काम आता है। तो लेकिन चलो ये जब की बात हो गई, लेकिन बात अगर जो अब की करें, आज हम अपने बच्चों को, बच्चा पैदा हुआ जहां उसने थोड़ा थोड़ा बोलना भी शुरू नहीं कर पाया, हम तुरंत उसका एडमिशन कराने की सोचते हैं कि प्ले किड्स स्कूल जो होते हैं वहां एडमिशन करा दिया। घर पर उनको बहुत अच्छी चीजें सिखाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे बेटा, ये नहीं वो बेटा, अरे नहीं नहीं नहीं, पैरों में चप्पल पहनो पैर डर्टी हो जाएंगे। तो हम ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, हाइजीन का ध्यान रखते हैं। उस टाइम पर तो चप्पल के कपड़े भी फटे होते थे और पूरे दिन मट्टी में नहाए रहते थे, वो बीमार भी नहीं पड़ते थे बाय द वे। और आज के टाइम पर देखते हैं जब हम बच्चे को इतना ध्यान रखते हैं तो बच्चे को जरा सी हवा अगर जो इधर उधर हो जाए, आई मीन थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाए, तो फट से बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि हाइजीन का हमने बहुत ज्यादा ध्यान रखा है। दूसरी बात, जो नॉलेज हम उन्हें दे रहे हैं, जो चीजें हम उन्हें सिखा रहे हैं बचपन से ही, रिस्पेक्ट करना और ये करना वो करना, नैतिकता की बहुत सारी बातें आज हम सिखा रहे होते हैं अपने बच्चों को, तो वो चीजों का क्या असर पड़ता है आजकल के बच्चों पर? सीख तो रहे हैं, हम सोचते हैं आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा एडवांस हैं, हम ये बातें भी करते हैं, लेकिन जैसे ही जब उनके सामने कोई परेशानी आती है या कोई चैलेंजेस आते हैं, जरा सी बात उनको हर्ट हो जाती है। पहले के बच्चों को इतनी बातें हर्ट नहीं होती थी, पहले के बच्चों को माँ बाप खेत में से घसीट कर लेकर आते थे और बुरी तरीके से मारते हुए लेकर आते थे, उधर पिट के आए, इधर दीवार खून के फिर निकल गए, क्योंकि उन्हें खेलना है तो खेलना है। तो ठीक है, वो भी जानते थे कि चलो ये मानेगा नहीं, अपनी जिंदगी जिएगा तो जी। लेकिन आजकल के बच्चों को हम चार दीवारी में रख रहे हैं और सारी चीजें पूरा व्यवस्था ध्यान रख रहे हैं, हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं। अब जब उन्हें कोई छोटी सी बात कह दी जाती है, स्कूल में कोई टीचर कुछ कह देता था या कोई उसका दोस्त कुछ कह दे या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कह दे, तो बच्चा दिल पर ले जाता है, वो हर्ट हो जाता है। जबकि हर्ट होने का टाइम जब आता है, जब आपके अंदर अहंकार डेवलप होने लगता है, जब आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लगते हैं, आपका अहंकार डेवलप हो गया है, आप कुछ हो मैं कुछ हूँ, ये मैं होने का बोध जब बढ़ जाता है, तब आपको चीज़ें प्रभावित करती हैं, लोगों की बातें हर्ट कर सकती हैं। उस टाइम पर ऐसा नहीं होता था, अब हो रहा है, आप देख सकते हो अपने आसपास। अब बात करते हैं लड़कियों के बारे में। आज के टाइम पर जितने भी डिवोर्स केसेस हो रहे हैं, जो तलाक हो रहे हैं, हमारे आसपास हम देख रहे हैं, लिविंग में भी रह रहे हैं, हम लोगों में समझ इतनी ज़्यादा आ गई है, हम इतने डेवलप हो गए हैं एक मानसिक तौर पर, हम समझते हैं कि जो डिसीजन मैं लूँगा या लूँगी वो सही होगा, क्योंकि मुझे पता है, मुझे नॉलेज है, मुझे ज्ञान है, मैंने 4 किताबें पढ़ी हैं और उन 4 किताबों में जितने भी अधिकार मेरे हैं वो मैं जानती हूँ, तो उन अधिकारों के लिए मैं लड़ भी सकती हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भला वैसा कैसे कर सकता है? तो जब इतनी सारी नॉलेज लेकर लड़की शादी करने के लिए निकलती है तो समस्याएं वहां हो जाती हैं। अब वो सेल्फ डिपेंड है, वो खुद के अधिकार जानती है और खुद के अधिकार जानती है, जो नॉलेज अधिकारों के बारे में उसे है, यही उसके सरदर्द का कारण बनता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जो महिलाएं होती थीं वो डिपेंडेंट होती थीं अपने पति पर ही, तो पहले काम भी नहीं करने दिया जाता था। हालांकि इस बारे में बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन जो फैक्ट है मैं उस फैक्ट की बात कर रहा हूं। आज रिश्ते 1 साल 2 साल अगर चल जाएं ठीक से तो ये बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि मैंने देखा है शादी होते ही 1 या 2 महीने में ही प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। आज के टाइम में एक तो शादी लेट हो रही है, ये भी प्रॉब्लम है। जैसे जैसे लड़की की या लड़के की उम्र बढ़ती चली जाती है तो उम्र के साथ साथ उसका ईगो भी डेवलप होता चला जाता है। देखिए, हम जो नॉलेज इकट्ठी करते हैं, या कोई व्यक्ति एकदम से बड़ा नहीं होता या उसका एक हिस्सा बड़ा नहीं होता। जैसे हम बात करें कि शरीर बड़ा हो गया, शरीर के साथ साथ बुद्धि और उसका ईगो भी बड़ा होता है। तो जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसका ईगो बढ़ता है, ईगो बढ़ता है तो अब उसे कोई कुछ कहेगा तो उसको हर्ट हो जाएगा, उस चीज़ को लेकर वो विरोध करेगा, लड़ेगा, लड़ेगा तो रिश्ता खराब होगा। तो जब दोनों की उम्र ज़्यादा है और इस लेट मैरिज को कर रहे हो, आप 30 के बाद कर रहे हो कि जी पहले पैरों पे खड़े हो जाएं, तो पैरों पर तो पूरे जीवन कोई खड़ा नहीं हो पाता, ये आप जानते हो, क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती या आप पूर्ण तरह से संतुष्ट नहीं हो पाते। तो लेट मैरिजेस इसका रीज़न है। लेट मैरिजेस हो रही हैं, ईगो डेवलप हो रहा है, अब लड़की अपने सारे अधिकार भी जानती है, तो ज़रा सा कुछ हुआ तो वो अतुल सुभाष कोई केस हुआ था अभी, तो वैसी सिचुएशन हो जाती है और
चलो ये तो फिर भी ठीक है, अलग हो जाना, मैं रहना नहीं चाहती या रहना नहीं चाहता साथ में, यहाँ तक तो फिर भी ठीक है। लेकिन जब आपको अधिकारों की नॉलेज होती है, कानून की नॉलेज होती है, तब आप उस नॉलेज का गलत इस्तेमाल करते हो। बेशक गलती आपकी हो, आप अपने पार्टनर के साथ में उस तरीके से गेम प्लान करते हो कि उसे कैसे ट्रैप करना है, कैसे फंसाना है, इसको पूरी ज़िंदगी बर्बाद करनी है अपने एक जरा से ईगो के लिए, अपने आप को, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बदला लेना है। तो बदले की भावना, इसे मज़ा चखा के रहूंगी या मज़ा चखा के रहूंगा, बात लड़कियों की ही नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम लड़कों में भी है। क्योंकि देखो, एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो लड़कों में भी थोड़ी सी कहीं कहीं पर प्रॉब्लम होती, लेकिन सभी लड़के गलत नहीं होते। शुरुआत कहीं एक से ही होती है। अब वो शुरुआत कौन करता है, अब वो आप समझ सकते हो, अपने आसपास देखकर समझ सकते हो। ज़्यादातर केसेस क्या आ रहे हैं, कुछ तो आपके सामने हैं और जो नहीं आते उनके बारे में नहीं पता। अगली बात, चलो हमने बहुत पढ़ लिया आज के टाइम पर, बहुत नॉलेज इकट्ठी कर ली, अब बड़े बड़े कोर्स कर लिए, और नॉलेज के दम पर हमने एक अच्छा पद पा लिया, बहुत बड़ा पद पा लिया। अब जब हमें बड़ा पद मिल जाता है, उस जगह पर हम बैठे हैं, इतनी ऊंचाई हो जाती है उस पद की कि हमें अपने आसपास के लोग जो हमसे नीचे हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। इनफैक्ट वो हमें इंसान ही नजर नहीं आते, वो लगता ही नहीं कि वो इंसान है। हम उनसे बात ऐसे करते हैं, उन्हें ट्रीट ऐसे करते हैं कि वो जानवर जैसे, मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो दुनिया में है ही क्यों, हम ऐसा लगने लगता है। तो ये नॉलेज के कारण ही हो रहा है। तो आप, नॉलेज ने आपको क्या बना दिया, आपको इंसान ना बना, आप भगवान बन गए क्या। और ये घटना तो मेरे साथ हुई यार, मैं आपको इधर उधर की बात नहीं बता रहा हूँ, सीधा प्रैक्टिकल है। अभी जो हॉस्पिटल वाला केस हुआ था मेरे साथ में, मेरी मिसेस के साथ में, जब वहां उस लतिका साहू से, वो गूगल पर भी आपको मिल जाएगी, लतिका साहू, डॉक्टर लतिका साहू, तो जब उससे बात हुई मेरी, तो मैंने कहा मैडम देखिए, आप जरा एक बार मेरी बात सुन लीजिए। तो हु द हेल आर यू, मैं बात क्यों करूं तुझसे, तुझसे, ये शब्द होते हैं उनके। तू निकल यहां से, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की, दोबारा फोन करने की कोशिश मत करियो, मुझसे मिलना तो दूर की बात है, तू जानता है मैं कौन हूं। तो भाई यार, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, हालांकि मैं अपना परिचय कहीं नहीं देता, जिस तरीके से डॉक्टर वाली घटना हुई थी, मैंने यहां पर भी अपना परिचय नहीं दिया, मैं एक सामान्य नॉर्मल इंसान बनकर गया था। लेकिन मेरे को उस तरीके से ट्रीट किया गया कि आई एम नॉट ए ह्यूमन। इनफैक्ट मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं उस तरीके से बात कर रहा हूं, बस यही तो नहीं बता रहा हूं मेरी पोजीशन क्या है। और तो आप मुझे कुछ नहीं समझोगे, आप भगवान हो गए हो क्या, आप इस तरीके से तूतड़ा करो। इनफैक्ट मेरी मॉम, मेरी मम्मी से उसने बोला कि ये यहां पर कैसे आ गई, इसको निकाल बाहर, इसको निकाल बाहर। मैं सब कुछ सुन रहा हूं, मैं कर कुछ नहीं सकता, क्योंकि मेरी वाइफ वहां पर अंदर है। वो तो यहां तक की धमकी दे देते हैं, वो टीम जो थी, कि सब कुछ हमारे हाथ में है, हमें तो पेपर पर लिखना है खाली, और वही प्रूफ है, तेरा बच्चा भी खत्म हो जाएगा और पता लगे इसको भी कोई प्रॉब्लम हो जाए। हालांकि बेशक वो पेशेंट्स को डराते हैं इस तरह की चीज़ें, ताकि वहाँ की व्यवस्था बनी रहे, लेकिन फिर भी ये कोई तरीका नहीं होता बात करने का। कम से कम आप सामने वाले व्यक्ति को तो देखो, अरे यार व्यक्ति क्या है, तो व्यक्ति ही, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे कोई हो। तो आप अपने इस डॉक्टर की डिग्री का, आपकी जो पोजीशन है, इस तरीके से फायदा उठाओगे। तो वो वाला जो सीन था, सच में उस दिन से आज भी मेरी वाइफ जो है, वो डॉक्टर के नाम से डरती हैं। मतलब जैसे ही बात डॉक्टर की होती है, या घर में किसी को कोई दिक्कत परेशानी बीमारी आती है, तो हॉस्पिटल ले जाने की बात होती है, इनफैक्ट अब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ले जाने की बात करता हूँ मैं, तो वो घबरा जाती हैं कि नहीं, मुझे वैसे ही हील कर दो, मैं डॉक्टर को नहीं देखना चाहती। इनफैक्ट अब मुझे भी यही लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली में गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की कंडीशन है, दिखाया तो जाता है कि हमने बहुत अच्छी सुविधा कर दी, हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी कर दी, वो विदेशों में ही मिलती है, यहाँ नहीं है। अब यहाँ जाकर देखो ग्राउंड पर, और जो जाते हैं या जो गए हैं वो रिलेट करेंगे इस बात से, और मुझे लिखकर बता सकते हैं कि वहाँ किस तरीके की कंडीशन होती है। ये मैं गायनी के हिसाब से बता रहा हूँ, वैसे मुझे खैर कभी ज़रूरत नहीं पड़ी जाने की, और ना पड़े, भगवान करे तो ही अच्छा है। तो जब एक व्यक्ति डॉक्टर की पोजीशन पर बैठ गया, वो पोजीशन जो है, उसका पद जो है, वहाँ पहुँचने के बाद आप सामने वाले इंसानों को इंसान नहीं समझ रहे हो, जानवर समझ रहे हो, और इस तरीके से बदतमीजी से बात कर रहे हो, मिसबिहेव कर रहे हो, इनफैक्ट हाथ उठाने तक जा रहे हो। अब जहाँ तक उठा दिया है तो फिर मार ही दिया है, तो ये तरीका भी गलत है। और वही चीज़ पैसों से बिकती है। अभी जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, आज इनके प्राइवेट क्लिनिक्स हैं अपने अपने, और लतिका साहू का प्राइवेट क्लिनिक है।
अगर आप चाहोगे तो मैं प्राइवेट क्लिनिक का एड्रेस भी आपको बता दूंगा। वहाँ बैठी हुई हैं, वहाँ कैसे बात करते हैं अपने पेशेंट से। हाँ बेटा, अच्छा बेटा ऐसा नहीं करना बेटा, अरे बेटा नहीं, आप इसको देखो ये ऐसे होता है, आपको ये खाना चाहिए, आपको ये नहीं। वहाँ का तो भाई अलग ही एकदम से, मतलब एक इंसान किस तरीके से नाटक कर सकता है वो चीज़ मैंने देखी। आपको जहाँ पैसा आप जितना ज़्यादा खींच सकते हो लोगों से, जितना गरीबों को कंगाल कर सकते हो और आप और ऊंचे हो सकते हो, उस चीज़ के लिए आप नाटक कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। यही चीज़ यार, ठीक है बदतमीजी से नहीं, कम से कम नॉर्मल तो बात कर ही सकते हो। तो इतना ज़्यादा मतलब सीन क्रिएट होता है यहाँ पर। तो चलिए, अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, जब इतनी सारी नॉलेज हमने गेन कर ली है और आज नॉलेज ही हमारी मुसीबत की जड़ बनी हुई है, तो फाइनली सवाल ये उठता है कि क्या इनसे बचने का कोई इलाज नहीं है? नॉलेज नहीं लेनी चाहिए क्या? नहीं, नॉलेज लो। नॉलेज और नॉलेज से मिलने वाला जो अहंकार है, जितनी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी उतना ही ज़्यादा अहंकार डेवलप होगा, उतने ही आप उस पोजीशन पर बैठ जाओगे कि आपके आसपास के लोग आपको कुछ नज़र नहीं आएंगे। तो अगर आप नॉलेज से होने वाले सभी नुकसानों से बचना चाहते हो, इंटेलिजेंट होते हुए भी बिल्कुल सभ्य होना चाहते हो, तो इसका एक तरीका है, वो है ज्ञान। नॉलेज आपको बर्बाद करेगी, ज्ञान आपको आबाद करेगा। जब आपके अंदर ज्ञान आता है तो ज्ञान आपके अंदर बोध को डेवलप करता है, और जब बोध आता है तो आपके रिश्ते अपने आप ही सुंदर होते चले जाते हैं, रिश्तों में प्रेम बढ़ जाता है। क्योंकि जब ज्ञान के साथ बोध आता है तो आपका अहंकार गिरता है, और जब अहंकार गिरता है तो आप सभ्य होते चले जाते हैं, आप झुकना जानते हैं। और जब आप अपने पार्टनर के साथ झुक सकते हैं, अहंकार नहीं है, ठीक है जी मुझसे गलती हो गई, जब इतने प्यार से अपने पार्टनर से ये बात बोल सकते हो और कोई अंदर क्रोध नहीं होगा, तो रिश्ता क्यों खराब होगा? तो समझ रहे हो ना, आपको ज्ञान की आवश्यकता है, और इसीलिए नॉलेज के साथ साथ आपको थोड़ा सा अध्यात्म भी होना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ध्यान से ज्ञान डेवलप होगा, ज्ञान से बोध डेवलप हो जाएगा। तो रोजाना 15 से 20 मिनट या जितना हो सके उतना ध्यान करो, अपने आप को अकेला छोड़ो, समय दो खुद को, मौन रहो, खुद को समझने की कोशिश करो, भीतर जाओ, खुद से बात करो। अच्छा लगता है। हमेशा दुनिया समाज में उलझा के मत रखो अपने आप को, आप अपने मालिक हो, तो खुद को भी थोड़ा समय देना चाहिए। एनीवे, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।